जय सिया राम साथियों, आज एक वीडियो लेकर फिर से हाजिर हुए हैं हम। और ये वीडियो रिट्रेस लाइन आ रही है, जिसमें ये वीडियोकॉन की अल्ट्रा स्लिम टीवी है जिसमें रिट्रेस लाइन आ रही है। और ये रिट्रेस लाइन ब्लू कलर की रिट्रेस लाइन है। तो ये जो रिट्रेस लाइन फॉल्ट आता है टीवी में, और वो 180 वोल्ट के नहीं आने के कारण आता है, लेकिन वो रिट्रेस लाइन सफ़ेद कलर में आती है और ये इस तरह से नहीं आती है। तो ये 180 वोल्ट का फॉल्ट नहीं है। ये जो हमारे आउटपुट सेक्शन में, क्रोमा सेक्शन के आउटपुट कलर सेक्शन में जो मिक्सिंग के लिए 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं बेस के पास से, ये इस सर्किट का फॉल्ट होता है। चाहे जो कंपनी की टीवी हो, ये इसी सर्किट से रिलेटेड ये फॉल्ट होता है, जिसमें 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे RGB। तीनों कलर जो आईसी से निकलते हैं, मेन आईसी से जो 3 कलर आते हैं RGB, यहाँ इन ट्रांजिस्टरों की मदद से मिक्सिंग किया जाता है, और जिससे कि हमारे टीवी पे हर कलर बराबर आते हैं। तो ये उन मिक्सर ट्रांजिस्टर के सर्किट में फॉल्ट होने के कारण इस तरह का फॉल्ट आता है। तो जिस कलर का ट्रांजिस्टर ख़राब होगा, वही कलर का रिट्रेस लाइन इस पे दिखाई देगा। तो ये ब्लू कलर की रिट्रेस लाइन आ रही है, तो हमारा ब्लू कलर का ट्रांजिस्टर से संबंधित सर्किट ख़राब हो सकती है। तो हम इसको पहले EST लाइट कम करके देखते हैं, कहीं EST का फॉल्ट तो नहीं है, किसी ने बढ़ा तो नहीं दिया है। तो EST से हमारा जो ब्राइटनेस जो है बढ़ाया नहीं हुआ है, इसका मतलब है ये सर्किट में कोई ना कोई फॉल्ट है। तो इस फॉल्ट को किस प्रकार से दूर किया जाता है, आइए हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये जो हमारा सर्किट होता है, इसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं 15K का, जिससे कि हमने आपको दिखाया। और ये तीनों ट्रांजिस्टर पर सप्लाई देने के लिए होते हैं, जो 180 वोल्ट आता है। ये इन तीनों रेजिस्टेंस के माध्यम से उन तीनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सप्लाई दी जाती है, जो कि तीनों ट्रांजिस्टर पर लगभग सेम वोल्ट होता है, 10-5 वोल्ट ऊपर या नीचे। तो देखिए, ये जो ब्लू वाला कैथोड है, जो ब्लू वाला हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है कैथोड पे जो सप्लाई जाती है, वहाँ पर हमको केवल 19 वोल्ट 20 वोल्ट इतना ही मिल रहा है। और दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर, जो कि ये रेजिस्टेंस के द्वारा दिया जाता है, हम उस पर भी आपको चेक करके दिखाते हैं। ये हमारा 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, और ये हमारा कैथोड, ब्लू वाला कैथोड की लाइन है। ये यहाँ पर भी हमें उतनी ही सप्लाई मिलेगी जहाँ वो कलेक्टर पर जितनी सप्लाई मिलती है। तो वहाँ 19 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ 22 से 23 वोल्ट दिखा रहा है। तो हमारा फॉल्ट इसी ट्रांजिस्टर से संबंधित सर्किट में है, इसलिए कि इसी ट्रांजिस्टर की सप्लाई कम हो रही है, बाकी ट्रांजिस्टर की सप्लाई हमारी बराबर है। हम आपको फिर से भी चेक करके दिखाएंगे। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो तीनों ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं बड़े, और तीनों के साथ साथ 2 ट्रांजिस्टर और लगे हुए होते हैं, जो कि मिक्सिंग का काम अच्छी तरीके से करते हैं। एक का नंबर होता है BF 421 और एक का नंबर होता है 422। और ये जो मेन वाले लगे हुए हैं 2330 या 2383, कोई भी लगे हो सकते हैं। हम आपको अभी दिखाएंगे कौन सा लगा हुआ है। तो सबसे पहले जब इस तरह का फॉल्ट मिले आपको, तो इसमें जो मेन ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, जो बड़े साइज का 2383 या 2331, 3031 कुछ भी हो, ये वाला ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है ये। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, और इसको निकालने के बाद हम इसको नया लगाएंगे दूसरा। तो इसको जब आप निकालने के बाद आप मीटर से चेक करेंगे तो ये सही बताएगा। हमने हमारे कई वीडियो में बताया है कि किसी सर्किट में जो ट्रांजिस्टर लगते हैं उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस निकालिए, निकालने के बाद दूसरा नया लगा दीजिए। नया लगाने के बाद यदि फॉल्ट आपका दूर नहीं होता है, तब आप दूसरा फॉल्ट देखिए। आप मीटर से चेक करेंगे, मीटर से
सही रीडिंग में बताएगा। इससे आपको फॉल्ट समझ में नहीं आएगा कि ये सही है या ख़राब हो गया है। इसलिए आप इसको मीटर से चेक ना करें। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, आप इसको चेक ना करके सीधा आप इसको बदल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए हमने ट्रांजिस्टर को निकाल लिया है और देखते हैं ये किस नंबर का है। ये देखिए 2330 है। इसकी जगह आप 2331 लगा सकते हैं, 2383 लगा सकते हैं, 2482 लगा सकते हैं। हम 2482 इसकी जगह पे लगाएंगे, जो कि हमारे पास यही उपलब्ध है। तो जब तक हम ट्रांजिस्टर को सर्किट में लगाते हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ज़्यादा भटकाने वाला वीडियो नहीं बनाते हैं, सीधा फॉल्ट दिखाते हैं और फॉल्ट दूर करके आपको दिखाते हैं, और कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ते हैं। वॉच टाइम बढ़ाने के लिए हम इस तरह के वीडियो नहीं बनाते, हम केवल डायरेक्टली फॉल्ट आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया होगा कि टीवी की स्क्रीन देखते ही आपको समझ लें, पहले तो आपको समझना चाहिए कि किस सेक्शन का फॉल्ट है। जैसे इसमें रिट्रेस लाइन आ रहा था, रिट्रेस लाइन सिर्फ इसी सर्किट से होता है, चाहे वो 180 वोल्ट का हो, चाहे वो ब्लू हो, चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो। तो कलर संबंधित जितना जो भी फॉल्ट होगा सब इसी सर्किट से संबंधित फॉल्ट होते हैं। और कभी कभी जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू यदि नहीं आ रहे हैं तो वो मेन आईसी से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अधिकतर जो प्राइमरी कलर होते हैं वो इसी जो ये छोटा सा बोर्ड लगा हुआ होता है इसी से फॉल्ट आते हैं। बस ट्रांजिस्टर को हमने लगा लिया है, अब इसको हम चेक करके देखते हैं कि हमारा फॉल्ट दूर हुआ या नहीं हुआ है। और यदि हमारा फॉल्ट दूर नहीं होता है तो हम दूसरे फॉल्ट के लिए चेक करेंगे। पहले हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई सही हो जाती है तो हमारा फॉल्ट दूर हो जाएगा। यदि सप्लाई सही नहीं आई तो फॉल्ट हमारा दूर नहीं हुआ है। तो ये फिर भी अभी भी उतना ही वोल्ट आ रहा है, ये ट्रांजिस्टर का फॉल्ट नहीं है। अब हम जो एक कैथोड, जो सीआरटी के कैथोड पे ये सप्लाई जा रही है, हम उस कैथोड को ओपन कर देंगे। इसको हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कि हमारा सीआरटी ठीक है या नहीं है। यदि ये ओपन करने के बाद सप्लाई हमारी आ जाती है तो सीआरटी ख़राब है, या तो सीआरटी बेस ख़राब हो सकता है, या तो सीआरटी ख़राब हो सकती है। इसलिए हमने इसको निकाल दिया है। और निकालने के बाद अब हम आपको सप्लाई चेक करके देखते हैं। देखिए हमने बेस वाले कैथोड को निकाल दिया है, जिससे कि हमारी टीवी और रिट्रेस लाइन तो चली गई है ब्लू वाली, स्नो आ गया है, लेकिन ये कलर ठीक नहीं आएगा, इसलिए फॉल्ट को दूर करना पड़ेगा। तो हमने बेस को निकालने के बाद सप्लाई हम आपको चेक कर लेते हैं, तो सप्लाई उतनी ही आ रही थी। इसलिए अब इसमें जो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर दो लगे हुए थे 421 और 422, हमने इनको निकाल लिया है। और हम आपको दिखाते हैं इसका नंबर, ये 421 है और ये 422 है। अब हम इन दोनों को नया लगाएंगे और नया लगाने के बाद फिर से चेक करेंगे। ये दोनों ट्रांजिस्टर हमने नया ले लिया है और हम इसको लगा के दिखाते हैं। हमने दोनों ट्रांजिस्टर को लगा दिया है और लगाने के बाद ये देखिए हमने दोनों लगा दिए हैं। और लगाने के बाद हम आपको अब सप्लाई चेक करके दिखाते हैं। कैथोड को भी हमने जोड़ दिया है जो ओपन करके रखा था। और अब हमारी टीवी पूरी तरह से चालू हो चुकी है। और हम आपको सप्लाई चेक करके दिखा देते हैं।
कि हमारी सप्लाई सही हुई या नहीं। देखिए ये हमारा ब्लू कैथोड है, इस पे 111-12 वोल्ट 110 वोल्ट के आसपास आ रहा है, यही है। और ये हमारा ग्रीन है और ये रेड है। सब पे देखिए वोल्ट उतना ही आ गया है, सब पे लगभग वोल्ट बराबर आ गया है। और ये पूरी तरह से स्नो आ गई है। इसके पहले जब हमने बेस को खोल दिया था तब वो येलो कलर आ रहा था। अब ये भी कर दिया है हमने, ये भी हो गई। इसके पहले कोई भी पिक्चर नहीं आ रही थी। अब आपको वीडियो लगा के दिखाते हैं। हमारी टीवी ठीक हो चुकी है पूरी तरह से। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक बनता है सामने अच्छा पाउडर तो महंग होला, बचत कैसे होगी? बहुत कैला बचत इन लो। अब नया बियर